जय भारत इंटर कॉलेज कुंवारका की छात्रा मेघा पुंडीर ने इंटर में सहारनपुर जनपद में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वह पीओ बनना चाहती हैं। आप देख रहे हैं सहारनपुर लाइव न्यूज़ और सहारनपुर लाइव न्यूज़ से मैं आपके साथ खेमचंद सैनी। जैसा कि हाल ही में इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया है, इंटरमीडिएट के रिजल्ट में जो तीसरे स्थान पर मेघा पुंडीर हैं वो हमारे साथ हैं। इस समय हम यहाँ कुंवारका में हैं, उनके गांव में, उनके घर पर। तो उनसे बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि जो कामयाबी का ये सफ़र रहा, यहाँ तक पहुँचने में जो है उन्हें क्या परेशानियाँ हुई और किस प्रकार से जो है वो यहाँ तक पहुँची। परसेंटेज कितनी है? 87.40%। कॉलेज कौन सा आपका? जय भारत इंटर कॉलेज। लगभग हज़ारों छात्र पास हुए हैं, उनमें तीसरा स्थान आपने बनाया है। सबसे पहले तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। एक अच्छी परसेंटेज के लिए क्या लगता है आपको, किसी भी स्टूडेंट को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? मेहनत का और समय का, अपने समय का बिल्कुल सदुपयोग करना चाहिए हमें। जितना भी टाइम मिले स्टडी को दो, और जब मन ना करे तो तब मत पढ़ो, मतलब मन से पढ़ो, वरना फिर कुछ नहीं याद होता है। मेघा का फेवरेट सब्जेक्ट क्या रहा है? मैथ्स। मैथ्स। Yes. कितने नंबर आए? 94। 94 नंबर मैथ्स में आए हैं। तो अगर कहीं पर मैथ्स में नंबर कम हो जाते तो मेघा की क्या स्थिति होती? वो तो मैं बता नहीं सकती। बहुत ही बुरा फील होता अगर ऐसा होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मेघा ने ये नहीं सोचा कि काश मैं पहले नंबर पर होती या थोड़ी सी और मेहनत कर लेती? क्योंकि कई बार क्या होता है, जब इंसान मेहनत करता है तो उसे लगता है कि थोड़े काश 1-2 नंबर और आ जाते तो शायद मैं पहले नंबर पर होता। तो ये फीलिंग है कहीं? यस सर, क्योंकि मेरे इंग्लिश में मार्क्स बहुत कम दिए हैं, 69, तो उससे मेरा रिज़ल्ट बहुत डाउन हो गया। मतलब शायद मैं स्टेट में भी आ सकती थी, बस यहीं पे फील हुआ है। बाकी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेघा का क्या सपना है और क्या वो बनना चाहती है? मैं पीओ बनना चाहती हूँ और इसके लिए मैं पूरी प्रिपरेशंस करूँगी और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मैं उसे क्लियर करना चाहती हूँ। आप इस कामयाबी का क्रेडिट किन किन लोगों को देना चाहेंगे? सबसे पहले तो अपनी मम्मी को और दीदी को। बाकी मेरी फैमिली में सभी ने सपोर्ट किया है मुझे, किसी ने रोका नहीं है पढ़ने के लिए। मतलब जैसे हम गांव से हैं, किसी ने नहीं रोका और बहुत अच्छा फील रहा है मुझे। गांव और शहर में शिक्षा के मामले में फ़र्क होता है, परेशानियां होती हैं, तो क्या मेघा भी उन्हें महसूस करती है? नहीं, क्योंकि हमारा गांव मतलब बहुत ही प्रोग्रेस है, शुरू से ही यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर चीज़ हमें यहीं पे अवेलेबल हुई है, बाहर जाने की हमें कभी ज़रूरत ही नहीं हुई। सारी चीज़ शुरू से ही मिली है हमें, इसलिए मुझे कभी फील नहीं हुआ कि यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। मतलब गांव है जैसे, सब कुछ ऐसे पहले से ही है यहाँ पे। मेघा को क्या लगता है, अच्छे नंबर लाने के लिए जो छात्र कहीं ना कहीं कम नंबर आने पर निराश हो जाते हैं, कम नंबर रह जाते हैं, तो मेघा क्या संदेश उन्हें देना चाहेगी? अभी तो बस शुरुआत है, हमें बहुत कुछ आगे सफल होने के बहुत से चांसेस हैं और इससे भी बड़े बड़े मैदान हैं जिसमें हम अपना नाम कमा सकते हैं। ये तो एक छोटी सी सीढ़ी है, तो मैं यही कहूँगी कि निराश नहीं होना चाहिए और आगे के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। जॉब की और भी बहुत सारी कैटेगरी हैं, IAS, PCS, इंजीनियरिंग, टीचर्स, बहुत सारे। क्या मुख्य कारण है जो आपने पीओ ही चुना? मेरे हिसाब से ये लड़कियों के लिए काफ़ी सेफ़ जॉब है और अच्छी जॉब भी है, इसीलिए मैंने इसे शुरू से ही चुना है। मैंने शुरू से यही देखा है सपना कि मैं पीओ ही बनूंगी। इस बार का जो रिजल्ट आया है, चाहे हाई स्कूल का रहा हो चाहे इंटर का रहा हो, लड़कियों ने काफ़ी बाजी मारी है, लड़कियां काफ़ी आगे निकल रही हैं। तो मेघा इस बारे में क्या कहना चाहेगी? मैं तो यही कहूँगी कि जो हमें कमज़ोर समझते हैं उन्हें ये शायद पता चल जाएगा कि उनके लड़के ही अच्छा नहीं कर सकते, हम भी बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं उन्हें। आप यहाँ एक संघर्ष का दौर रहा होगा, जिस समय आदमी पढ़ाई करता है उस समय कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को लेकर डिस्ट्रैक्शन भी रहता है, एज भी ऐसी है, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानियां भी रहती हैं, घर के काम भी रहते हैं। तो कहीं मेघा ने ये फील किया कि ये इस समय जो है मुझे थोड़ी, मैं परेशान हूँ या इस तरह जो है थोड़ी टेंस हूँ? कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि घर के काम तो कभी मम्मी ने कराए ही नहीं। मतलब पानी तक उन्होंने हमें खुद पिलाया है, इस चीज़ की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई काम वगैरह की। और बाहर के काम वगैरह ही हम ज़्यादातर करते हैं, मतलब मम्मा घर का काम नहीं कराती। पढ़ाई अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें कोई नहीं उठाता, कोई भी घर में।
मेघा के पढ़ाई के अलावा और क्या शौक हैं? मेरा पढ़ाई के अलावा डांसिंग शौक है, डांस करती हूँ मैं, और बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है। जो इंसान अदर एक्टिविटी करता है, चाहे वो डांसिंग हो, बैडमिंटन हो, लगता है कि पढ़ाई के मामले में वो नुकसानदेह भी कहीं ना कहीं होते हैं, आपको क्या लगता है? बिल्कुल नहीं, अदर जो हैबिट्स होती हैं इनसे हमें और मतलब मन खुश होता है, जो स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है, थोड़ा पढ़ाई से एक तरफ हट के और पढ़ने का मन करता है। अगर हम अदर एक्टिविटीज़ करते हैं तो ये करना ज़रूरी है, हैबिट्स तो होनी चाहिए सब में अच्छी। जैसा आपने बताया कि अदर जो एक्टिविटी हैं वो करनी चाहिए, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है कि वो थोड़े समय के लिए निराश होता है, स्ट्रेस होता है, तो मेघा अपने आप को उभारने के लिए उस समय क्या करती है? ऐसा तो कोई मौका नहीं आया वैसे, लेकिन मैं खुद को अंदर से बिल्कुल मजबूत रखती हूँ, और अगर ऐसा मौका आता भी है तो मैं खुद को गिरने नहीं देती और बिल्कुल प्रिपेयर रहती हूँ हर चीज़ के लिए, और अच्छी से तैयारी करती हूँ अपनी हर चीज़ के लिए, A1 देना चाहती हूँ अपना हर चीज़ में। जो लड़कियां कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं, उन्हें लगता है कि नहीं हम नहीं कर सकते, हम लड़की हैं, तो मेघा उनको क्या संदेश देना चाहेगी? सबसे पहले तो हमें किसी से डरना नहीं चाहिए, चाहे उसमें अपने पिता भी हों, अगर हमें उनसे भी लड़ना पड़े तो हमें लड़ना चाहिए, क्योंकि जो भी ये सोचता है कि आप लड़की होकर कुछ कर नहीं सकते तो उन्हें आप ऐसे ही जवाब दे सकते हैं। शिक्षा इसका एक अच्छा माध्यम है सभी को बताने के लिए। और कोई संदेश आप अपनी तरफ से लोगों को देना चाहेंगी? मैं तो यही कहूँगी कि सुरक्षित रहें, सेफ रहें, और लड़कियों के लिए हमेशा मेहनत करते रहें। आप सभी को दिखा सकते हैं कि आप भी समाज में रहती हैं और आपकी भी एक नई पहचान बन सकती है। ये थी मेघा पुंडीर, जो कुमारका की रहने वाली हैं, जिन्होंने इंटरमीडिएट में तीसरा स्थान पाया है।